हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कबीरा क्लासेस में। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक और नया टॉपिक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जा कर के चैनल पे उसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आप तक पहुँच। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में डेफिनेशन है कि क्रॉप क्या होती है। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन, जब एक ही तरह के पौधों को उगाया जाता है एट वन प्लेस, किसी स्थान पर, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, तो इसको हम कहते हैं क्रॉप। क्रॉप ऑफ व्हीट, यानी क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब है कि उस खेत में केवल और केवल गेहूं की फसल है। अब ये जो क्रॉप है वो कई तरह की हो सकती है, लाइक एज सीरियल यानी कि अनाज, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि क्रॉप्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ द खरीफ क्रॉप, सेकंड इज़ द रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप जो हैं वो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, जो कि जून से लेके सितंबर तक रहता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ज्वार जिसको सरगम भी कहते हैं, बाजरा, इट मीन्स मिलेट। ये खरीफ क्रॉप्स हैं। जबकि जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनको हम विंटर सीजन में उगाते हैं, जो अक्टूबर से मार्च तक होता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड यानी कि अलसी जिसको हम कहते हैं, एंड दी बर्ले जिसको जो हम कहते हैं। ये रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। अभी हमारे सामने एक पिक्चर है जिसमें खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख जाएगा पैडी यानी कि चावल हैं, दिस इज़ कॉटन, ग्राउंडनट, एंड दिस इज़ मेज यानी मक्का, और ये सोयाबीन, दिस इज़ शुगर केन, और ये आपका बाजरा यानी मिलेट, और ये है ज्वार जिसको सोरगम हम कहते हैं। अभी हमारे पास में रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, टोमेटो, पी, पोटैटो, लिनसीड, और ये बर्ले यानी जो जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा जैद क्रॉप्स भी होती हैं जो कि समर सीजन में उगाई जाती हैं। समर सीजन मीन्स फ्रॉम मार्च टू जून। एग्जाम्पल हैं इसके ककम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन, बीटर गार्ड यानी करेला। ये ककम्बर है, ये वाटरमेलन है, ये मस्कमेलन है, और ये बीटर गार्ड यानी करेला है। ये सभी जैद क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। देखिए, जब फार्मर अपने खेत के अंदर खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है, तो उसको कई सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। ये जो सेवरल एक्टिविटी करता है किसान अलग अलग टाइम के ऊपर, इन्हीं को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बेसिकली ये 7 टाइप्स यहाँ लिखी हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम weeds, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आती हैं। फिर आता है टीलिंग और प्लोइंग क्या है। जब आप मिट्टी को उलटते या पलटते हैं, लूजनिंग एंड टर्निंग करते हैं, तो इस प्रोसेस का नाम होता है टीलिंग एंड द प्लोइंग। कैसे करते हैं? दिस इज़ डन बाय ए प्लो यानी कि हल जिसको कहते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये हल है और ये अलग से डायग्राम दिखाया गया है। अब कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज़ करता है फार्मर जब भी वो खेती करता है। पहला एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हमने अभी बताया है प्लो।
ये हावो होता है यानी कुदाली, ये कल्टीवेटर होता है जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगा करके फिर उसको चलाया जाता है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं। फिर देखिएगा सॉविंग क्या होती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉयल। मिट्टी के अंदर बीज डालने की प्रोसेस को सॉविंग कहते हैं। सॉविंग करने से पहले गुड क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट किए जाते हैं। और कौन कौन से टूल हम यूज़ करेंगे सॉविंग करने के लिए? दो तरह के टूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल टूल एंड द सीड ड्रिल। पिक्चर में आप देखिएगा, ये ट्रेडिशनल टूल है, ये भी और ये भी। एंड सेकंड वन इज़ ये, और ये जो आपको दिख रहा है ये सीड ड्रिल मशीन्स होती हैं जिसके अंदर बीज डाले जाते हैं और वो प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर ज़मीन में उनको रख देती हैं। तो यहाँ पर दो तरह के टूल हैं, ट्रेडिशनल टूल एंड दी सेकंड वन इज सीड ड्रिल। फिर आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। दीज आर दी सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स के अंदर ऐड किए जाते हैं, क्यों? ताकि उनकी हेल्दी ग्रोथ हो सके। ऐसे सब्सटेंस को हम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कहते हैं। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे बनाया जाता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। इन सब चीज़ों के डिकम्पोजिशन से हम उसको खेत में बनाते हैं। और फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको हम केवल और केवल फैक्ट्री में ही बना सकते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के कुछ एग्जांपल हैं। दिस इज़ योर मैन्योर, दिस इज़ योर फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कौन से फर्टिलाइज़र आपको मार्केट में मिलते हैं? जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, दिस इज़ NPK एंड दिस इज़ सुपर फॉस्फेट। तो ये अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र मार्केट में हमें मिल जाते हैं। फिर देखिएगा इरिगेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। जब किसान खेत में पानी देता है अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो इसको हम इरिगेशन कहते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन कितने हैं? दो मेथड हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल के फिर आगे 4 मेथड होते हैं, मोट या पुली सिस्टम, चैन पंप, डेकली और रैट यानी कि लीवर सिस्टम हम जिसको कहते हैं। मॉडर्न के अंदर 2 तरह के मेथड्स आते हैं, स्प्रिंकलर और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। अब देखिएगा पिक्चर में आपको ट्रेडिशनल मेथड दिख जाएंगी। पहला जो डायग्राम या पिक्चर है वो मोट यानी कि पुली सिस्टम है जिसमें एक पुली लगी होती है। दूसरा चेन पंप है जिसके अंदर चैन लगी होती है। तीसरा डेकली है जिसके अंदर एक लकड़ी के साथ में एक डेले को बांधा गया है। और फोर्थ वन इज रैट जिसके अंदर बैलों के द्वारा इसको घुमाया जाता है और फिर पानी निकलता है कुएं से। ये जो मेथड है ये मॉडर्न मेथड है। पहला स्प्रिंकलर मेथड है ये जिसके अंदर ऊपर नोजल लगी होती है, और ये दोनों ड्रिप सिस्टम हैं जिसके द्वारा पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। तो ये दोनों मॉडर्न मेथड है। अब देखिएगा वीड्स क्या होते हैं। दीज आर दी अनडिजायरेबल प्लांट्स। ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं। अलग अलग इसके एग्जाम्पल डायग्राम में दिए गए हैं यहाँ पिक्चर के साथ में। जैसे भिंडी के साथ में कौन सा वीड्स उगाता है, सोलिवा सेसिल्स, ये नीचे नाम लिखे हैं इन सभी के। ऐसे ही अलग अलग प्लांट्स के साथ में अलग अलग तरह के वीड्स उगाते हैं। अब देखिएगा वीडिसाइड्स क्या होते हैं। दीज आर द केमिकल्स यूज्ड टू कंट्रोल दी वीड्स। ऐसे केमिकल जिनका यूज हम वीड्स को कंट्रोल करने में करते हैं। अलग अलग कंपनी के वीडिसाइड्स आते हैं और इसके अंदर जो वीडिसाइड्स होता है डेट इज़ द 2,4-D। ठीक है, इसका कॉमन नेम 2,4-D होता है जो अलग अलग ब्रांड्स के रूप में आपको मार्केट में मिलता है। ठीक है, ये वीडिसाइड है। फिर हार्वेस्टिंग क्या होती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग क्रॉप्स। फसलों को काटने की जो प्रोसेस है आफ्टर इट बिकम मैच्योर, जब फसल पक जाती है तो उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं।
ठीक है। और हार्वेस्टिंग करने के लिए और अनाज के दाने निकालने के लिए एक मशीन यूज की जाती है जिसका नाम है कंबाइन। पिक्चर में आपको दिख भी रही है, ये कंबाइन मशीन है जो हार्वेस्टिंग भी करती है और ग्रेन्स को भी निकालती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में है स्टोरेज, कि कोई भी फार्मर जो है अनाज के दाने निकालने के बाद में उसको स्टोर करेगा कहाँ, जूट बैग में या मेटल के बने हुए बीन्स डिब्बों के अंदर। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे स्टोरेज करनी है तो इसको हम करेंगे साइलोज एंड ग्रेनरीज के अंदर। दिस इज साइलोज एंड दिस इज ग्रेनरी, ठीक है। ये गोदाम होते हैं ग्रेनरी, और साइलो को हम साइलो ही कहते हैं। तो लार्ज स्केल पे हम इनके अंदर स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स की। फिर आता है एनिमल्स हस्बेंड्री, यानी कि पशु पालन क्या होता है। जब एनिमल्स को आप रेयर करते हैं, पालते हैं फॉर गेटिंग फूड्स, उनसे भोजन लेने के लिए, दूध लेने के लिए, और दूध, दही, मक्खन, घी, इस तरह के प्रोडक्ट्स जब हम जानवरों से लेते हैं तो उसके लिए उनको पालना पड़ता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। पिक्चर्स में आपको दिख जाएगा कि अलग अलग तरह के जानवर यहाँ दिखाए गए हैं जिनकी रेयरिंग की जाती है, यानी जिनको पाला जाता है। दिस इज़ एनिमल हस्बेंड्री। Thank you everyone for watching this.